हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि पारस और वैशाली की इंगेजमेंट हो चुकी है। देखिए, पहले तो किसी को ये भी नहीं पता था कि पारस की इंगेजमेंट किस लड़की के साथ हो रही है, क्योंकि उसकी जो आइडेंटिटी है वो बिल्कुल हाइड रखी गई थी। लेकिन जब लोगों ने इंगेजमेंट वाला व्लॉग देखा तो लोगों ने वहाँ से देख के निकाल लिया कि उस लड़की का नाम वैशाली है। जैसा कि पारस ने बोला था कि अभी तो सिर्फ़ और सिर्फ रोका हुआ है, लेकिन जब इंगेजमेंट होगी तो हम लड़की को दिखा देंगे। उससे पहले भाई बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि देखिए आपकी होने वाली भाभी की हाइट ठीक है ना, ये सब कुछ ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं स्नेहा के ऊपर ये टीज़ मारा जा रहा था। लेकिन जब इंगेजमेंट भी हो गई और वहाँ देखा गया कि जिस लड़की के साथ इंगेजमेंट हो रही है वैशाली, उसने अपने फेस को पूरा मास्क से हाइड कर रखा था। तो वहीं लोगों ने क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर दिए कि आपने तो बोला था कि आप इंगेजमेंट पे फेस रिवील कर देंगे, आपने तो लेकिन अपनी होने वाली वाइफ का फेस ही हाइड कर रखा है मास्क के थ्रू। ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जो उस लड़की को अपना इतने स्पेशल डे पे अपना फेस पूरा हाइड करना पड़ा। देखिए, लड़कियों के लिए चाहे लड़कों के लिए बहुत स्पेशल डे होता है और उसी में अपना फेस को इतना ज़्यादा कवर कर रखा है। और दूसरा लोगों का सवाल था कि जैसे आप रोके में फैमिली को दिखाया था, लड़की की फैमिली को, तो आपने इंगेजमेंट में ऐसा क्यों नहीं किया? इंगेजमेंट में क्या वो फैमिली नहीं आई थी या सिर्फ और सिर्फ उसमें लड़की दिखी? इनकी फैमिली कहाँ थी? तो पारस ने उसी का जवाब दिया है कि लड़के वाले जो लड़की वाले हैं वो थोड़ा कैमरा शाई हैं, तो इस वजह से मैंने उनके मुंह पे कैमरा ले जाके नहीं रख दिया कि मैं आपको लेना चाहता हूँ अपने व्लॉग में। वो थोड़ा अभी कैमरे में आने में कंफर्ट नहीं है और मुझे पूरा व्लॉग खुद ही बनाना था, तो इस वजह से मैं नहीं बना पाया। तो लोगों का कहना यही था कि जैसे रोका में दिखाया गया था, बैक साइड से उनकी कुछ क्लिप्स ली गई थी और वो कैमरे में कुछ नहीं बोल रहे थे, वो अपनी सारी रस्में कर रहे थे, लेकिन उनको बैक से दिखाया गया था कि रस्में हो रही हैं। तो इसी तरीके से इंगेजमेंट के व्लॉग में उन लोगों को क्यों नहीं लिया गया? और लोगों ने तो उसकी आइज़ देख के लड़की की ये भी बता दिया कि जो पारस ने एक दीवाना सॉन्ग किया था, ये वही लड़की है जो उस सॉन्ग में थी। और जो आपने सचिन और पहले जो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई है उसमें जो सुना है, ये उसी लड़की है वैशाली जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी। लेकिन अभी तक पारस ने अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं बोला है, लेकिन लोगों ने अनुमान लगा लिया है कि ये पारस और वैशाली एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। जब पारस की स्नेहा के साथ में कंट्रोवर्सी चल रही थी और उन लोगों का डाइवोर्स होने जा रहा था, तब से ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन इस चीज़ को अब स्नेहा ने भी एक्सेप्ट कर लिया है, लोगों को बता दिया है कि ये वही वैशाली है जिसके साथ में कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो वायरल हुई थी। अब स्नेहा को जाके लोग बहुत ज़्यादा ट्रोल करने लगे हैं जब से पारस की रोका और एंगेजमेंट के व्लॉग्स आए हैं कि देखो भाई तो दूसरी बीवी लेके आ रहा है, दूसरी भाभी लेके आ रहा है। अब वहाँ एक यूज़र ने जाके लिखा कि ये वही वैशाली है ना, तो वहाँ दूसरे यूज़र ने कमेंट किया कि यस। इस कमेंट को जो लाइक किया था वो स्नेहा सचदेवा ने किया था। अब हर किसी के कमेंट को स्नेहा लाइक नहीं करती है, लेकिन उसको ये सही बात थी इसलिए उसने इस यस वाले कमेंट को लाइक किया है। यानी कि स्नेहा ने भी लोगों को बता दिया है कि ये वही वैशाली है। क्योंकि जैसा आप लोग जानते हैं कि जो इनकी मेकअप आर्टिस्ट थी वो भी स्नेहा सचदेवा की दोस्त ही थी जिसने वैशाली को रेडी किया था। तो स्नेहा तो सब कुछ जानती ही है कि पारस की अब शादी किससे होने जा रही है। और जब स्नेहा और पारस का डाइवोर्स होने जा रहा था तो स्नेहा ने पारस के ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे कि वो उसको चीट कर रहा है, किसी और से रिलेशन में है और उसको चीट कर रहा है। वहाँ लोगों ने वैशाली का भी वहाँ पे नाम आया था और ये भी एक बात थी कि ये वैशाली से बात करता है। कुछ लोगों ने इस बात से एग्री किया था और कुछ लोगों ने बोला था कि शायद स्नेहा झूठ बोल रही है। अब स्नेहा ने भी इस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि हाँ, ये वही वैशाली थी जिसके कारण इन लोगों का डाइवोर्स हुआ था। क्योंकि क्लियर स्नेहा ने सारी चीज़ें आके अपनी सोशल मीडिया पे रखी थी जो उसके साथ गलत हुआ था। कुछ लोगों ने इसका यकीन किया था और कुछ लोग आज तक स्नेहा की बातों पे यकीन नहीं करते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो स्नेहा पारस को डाइवोर्स ही नहीं देती। तो कुछ लोगों को अब जवाब मिल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना।
अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।